तत्कालीन पंजाब में सतीश कौशिक का जन्म हुआ था। यह स्थान वर्तमान हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ नामक स्थान के अंतर्गत आता है। सतीश को बचपन से ही फिल्में देखने में बहुत रुचि थी। उस दौर में हास्य कलाकार महमूद का फिल्म जगत में काफी बड़ा नाम था। सतीश भी महमूद के बहुत बड़े प्रशंसक थे। वे अक्सर महमूद की नकल उतारा करते थे। महमूद को देखते हुए ही सतीश ने फिल्मों में अभिनय करने का निर्णय लिया। अपनी शुरुआती शिक्षा पूरी करने के बाद सतीश आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए दिल्ली आ गए। अपने जीवन का अधिकांश समय उन्होंने दिल्ली में ही बिताया। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किरोड़ी मल महाविद्यालय दिल्ली से पूरा किया और अपने अभिनेता बनने के सपने को पूरा करने के लिए दिल्ली के ही नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन ले लिया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अभिनय की पढ़ाई पूरी करने के बाद कौशिक पुणे चले गए। पुणे आकर उन्होंने भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान से भी अभिनय और फिल्म निर्माण की बारीकियों को सीखने के लिए कोर्स किया। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से अपना कोर्स पूरा करने के बाद उन्होंने माया नगरी मुंबई का रुख किया। यहाँ कुछ सालों तक थिएटर में चरित्र अभिनेता के तौर पर कार्य करते हुए सतीश कौशिक ने निर्देशन में भी अपना हाथ आजमाया। थिएटर में काम करते हुए जल्द ही सतीश को उनकी पहली फिल्म में अभिनय करने का मौका मिल गया। उनकी पहली फिल्म का नाम मासूम था। 1983 में आई इस फिल्म को शेखर कपूर के द्वारा निर्देशित किया गया था। हालांकि फिल्म में उनके किरदार की भूमिका बहुत छोटी थी, लेकिन अब कौशिक को फिल्मों में काम मिलने लगा था। सतीश ने अभिनय के साथ साथ पटकथा लेखन और संवाद लेखन का काम भी करने लगे। 1983 में भारतीय कॉमेडी फिल्मों में कल्ट क्लासिक का दर्जा रखने वाली फिल्म जाने भी दो यारों रिलीज हुई थी। सतीश कौशिक के द्वारा ही जाने भी दो यारों के संवाद लिखे गए थे। इसके बाद कौशिक ने कई फिल्मों में अपने अभिनय के कारण छाप छोड़ी। अभिनय के साथ साथ कौशिक पटकथा लेखन, संवाद लेखन और बतौर निर्देशक और निर्माता के रूप में भी अपनी पहचान स्थापित करने में सफल हुए। कैलेंडर मिस्टर इंडिया अनिल कपूर के द्वारा अभिनीत एक बेहतरीन फिल्म थी। इस फिल्म ने अनिल कपूर के स्टारडम को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। इस फिल्म में सतीश कौशिक के द्वारा निभाया गया कैलेंडर का किरदार उस दौर में बच्चों में काफी लोकप्रिय हुआ था। टाइम्स अक्षय कुमार के मामाजी जो कि फिल्म में अपने भांजे की बार बार किस्सी से बहुत परेशान रहते हैं। चंदा मामा के किरदार में कौशिक ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। इसी फिल्म के बाद अक्षय कुमार को बॉलीवुड का खिलाड़ी कुमार कहा जाने लगा। टाइम्स पप्पू पेजर का किरदार कौशिक के द्वारा निभाए गए यादगार किरदारों में से एक है। एक मजाकिया गैंगस्टर के रूप में सतीश ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। इसके अलावा उन्होंने हम किसी से कम नहीं में भी पप्पू पेजर के किरदार को निभाया था। टाइम्स गोविंदा को कॉमेडी फिल्मों का एक महान कलाकार माना जाता है। साजन चले ससुराल में सतीश को भी गोविंदा के साथ काम करने का मौका मिला। इस मौके को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से भुनाया। उनके द्वारा निभाया गया मुत्तुस्वामी का किरदार आज भी लोगों का मनोरंजन करता है। इस फिल्म में कौशिक गोविंदा के दोस्त बने थे, जो कि एक संगीतकार है और दक्षिण भारत से आता है। टाइम्स गोविंदा गांव का एक सीधा साधा आदमी है। उसे शहर के एक अमीर व्यापारी की बेटी से प्यार हो जाता है। लड़की का पिता उसके सामने एक शर्त रखता है कि अगर वह 1 साल में 1 करोड़ रुपए कमाकर दिखा देगा तो वह अपनी बेटी की शादी गोविंदा से कर देगा। यही गोविंदा को पैसे कमाने में मदद करता उसका दोस्त हरपाल उर्फ हैप्पी सिंह। हैप्पी सिंह का किरदार सतीश कौशिक ने निभाया था। एक पंजाबी सिख की भूमिका में उन्होंने दर्शकों को जमकर हंसाया। टाइम्स सुनिए तो सही, रुकिए तो सही, आइए तो सही जैसे तकिया कलाम का इस्तेमाल करने वाले कुंज बिहारी के किरदार को कौन ही भूल सकता है। संजय दत्त, गोविंदा और कादर खान जैसे दिग्गज अभिनेताओं से सजी इस फिल्म में सतीश का किरदार कादर खान के मैनेजर कुंज बिहारी लाल का था, जो कि बात बात में अपने तकिया कलाम का इस्तेमाल करता है। अपने शानदार अभिनय और मजेदार कॉमिक टाइमिंग के चलते सतीश को हसीना मान जाएगी फिल्म के लिए बहुत सराहना मिली। टाइम्स कौशिक ने 1985 में शादी कर ली थी। उनकी पत्नी का नाम शशि कौशिक है। शादी के बाद सतीश और शशि का एक पुत्र हुआ, लेकिन 2 साल की उम्र में ही सतीश के बेटे की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद सतीश बुरी तरह से टूट गए। फिल्म अभिनेता और सतीश के सबसे करीबी दोस्तों में से एक अनुपम खेर और उनके दोस्तों ने उनकी बहुत मदद की। इस सदमे के बाद सतीश ने अपने आप को संभाला और एक बार फिर से बड़े पर्दे पर वापसी की। वर्तमान में सतीश कौशिक की एक बेटी है, जिसका नाम वंशिका है। मालूम हो कि वंशिका का जन्म सेरोगेसी से हुआ है। सेरोगेसी से सतीश दूसरी बार पिता बने थे। टाइम्स हमेशा मुस्कुराते रहने वाले कौशिक एक बेहतरीन कॉमेडियन और सफल निर्माता निर्देशक थे। दुर्भाग्य से होली के अगले ही दिन 9 मार्च 2023 को होटल में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। वे 66 वर्ष के थे।
सतीश कौशिक अपने द्वारा निभाए गए किरदारों के माध्यम से फिल्म जगत में हमेशा याद किए जाएंगे। ताजा अपडेट के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।